अंडरग्राउंड मनी टनल। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अजय और विजय। दोनों एक फैक्ट्री में काम करते थे। अजय अच्छा आदमी था, विजय को पैसों की लालच थी। तनख्वाह मिलते ही दोनों शराब के ठेके पर जाकर दारू खरीदते थे। गांव में जो वाटर टैंक था उसके ऊपर चढ़कर दोनों शराब पीते थे। अजय ज्यादा नहीं पीता था, लेकिन विजय अजय का भी दारू पी जाता था। तुम इतना शराब ना पिया करो, तुम्हें इसकी लत लग जाएगी। अरे यार, तुम भी मेरी तरह बस महीने में एक बार पिया करो, पर तुम तो हर रोज पीते हो यार, ये ठीक नहीं है दोस्त। अरे यार, मेरे पास पैसे नहीं है, बस इसी गम को भुलाने के लिए मैं रोज शराब पीता हूँ यार। देखो, ये सारा गांव हमारे सामने कितना छोटा दिखता है। मैं चाहता हूँ कि मैं खूब कमाऊं और इस सारे दुनिया को मैं अपने पांव तले रखूं। अगर तू ऐसा करना चाहता है तो मेहनत और मशक्कत से काम कर, यूं शराब पीकर पड़े रहने से नहीं होगा। चलो चलो, बहुत हो गया, अब घर चलते हैं। एक दिन दोनों जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक बकरी का पीछा एक लोमड़ी कर रहा था। तभी अजय ने एक पत्थर फेंका तो वो लोमड़ी वहाँ से भाग गया। अरे यार, ये बकरी तो बहुत बढ़िया है। अरे देसी ठर्रा ले आएंगे और इसे काट कर बिरयानी बनाएंगे तो बस मजा आ जाएगा। तभी वो बकरी एक देवता में बदल गई। विजय डर गया, पर अजय ने प्रणाम किया। बेटे, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। इसके बदले में मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। वहाँ देख रहे हो कुछ पत्थर पड़े हैं? उन पत्थरों के बीच में एक दरवाजा है। उस दरवाजे के अंदर जाओगे तो वहाँ पैसों का ढेर है, लेकिन याद रहे कि हर रोज सिर्फ एक नोट लेकर जाना होगा। अगर सारे पैसे ले जाने की कोशिश की तो सजा मिलेगी। कहकर वो गायब हो गई। दोनों उन पत्थरों के पास गए तो वहाँ उन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे को खोलकर अंदर गए तो वहां पर एक मनी टनल था। अरे यार, इतना सारा पैसा! अरे चलो चलो यार, सारा पैसा ले चलते हैं। याद रखो यार, देवता ने कहा था कि एक दिन सिर्फ एक नोट ले जाना होगा। भूल गए? लालच में आकर खतरा ना मोल लेना दोस्त। यूं दोनों ने एक एक नोट लिए। उस पैसे को ले जाकर अजय ने अपने माँ बाप को अच्छा खाना खिलाया, लेकिन विजय उन पैसों से दारू पीकर दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। यूं दोनों हर रोज आने लगे और एक एक नोट ले जाने लगे। कुछ दिनों बाद विजय के मन में लालच जागा। अगर यूं हर रोज मैं एक एक नोट ले जाने लगा तो मैं करोड़पति नहीं बन सकता इस जन्म में। मैं इस कमबख्त को नहीं बताऊंगा और टनल से सारा पैसा ले जाऊंगा। यूं सोचा और फिर उन पत्थरों के पास आया और दरवाजा खोलकर टनल के अंदर चला गया। उसने टनल में रखे सारे पैसों को एक बोरी में भरा। फिर वो बोरी लेकर वहां से चल पड़ा। जैसे ही घर आकर उसने उस बोरी को उंडेला तो उसमें से सांप, बिच्छू वगैरह बाहर आए और उसे डसने लगे। बाप रे, सांप, बिच्छू! अरे छोड़ दो, मत डसो, छोड़ दो, कहकर जोर से चिल्लाने लगा। तभी वहां देवता प्रकट हुई। नीच, पैसों की तुम्हें इतनी लालच? अगर तुम दोबारा उस दरवाजे के पास गए तो तुम्हारी जान जाएगी। खबरदार, यही सजा है जो मैं तुम जैसे लालची को देती हूँ। कहकर वहां से गायब हो गई। उस दिन से अजय उस टनल से हर रोज एक नोट लेकर आता था और आराम से जिंदगी गुजारता था, और विजय उस फैक्ट्री में काम करके पैसे कमाता था। की लॉक चोर। एक गांव में थम्पी कहकर एक चोर रहता था। वो दिन में ताला लगाया हुआ घरों को देखता था। और रातों में उन घरों में जाकर चाबी के गुच्छे के साथ उन ताले को खोलने के लिए बहुत कोशिश करता था। वो जितना भी कोशिश करने के बावजूद कोई भी चाबी उन ताले में नहीं घुसता था। आखिर में हथौड़े से उस ताले को तोड़ने के लिए कोशिश करता था और उस आवाज से आमने सामने वाले उठ जाते थे।
फिर थम्पी उधर से भाग जाता था। एक दिन थम्पी पराग कहकर एक सीनियर चोर से मिला। हाँ कहो भाई, क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम? गुरुजी, मैं एक ताले को भी नहीं खोल पा रहा हूँ, उसके वजह से एक भी चोरी नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर में जिंदगी गुजारने के लिए पिक पॉकेटिंग करना पड़ रहा है सर। आपको ही मुझे कोई रास्ता दिखाना होगा। तुम्हारा वीकनेस मुझे पता चल गया है। एक एक चोर के पास एक एक वीकनेस रहता है। तुम्हें तो घबराहट और डर ज्यादा है, इसलिए तुम आराम से ताला नहीं खोल पा रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ। हमारा गांव में वैज्ञानिक थालपड़े एक लेजर चश्मा का आविष्कार किया। उससे निकले हुए लेजर रेस से कितना भी भारी लोहा को आवाज किए बिना आसानी से काट सकते हैं। इसलिए अगर तुम जैसे भी करके वो चश्मा चुरा लिया तो तुम्हारा लाइफ सेटल हो जाएगा। अरे वाह, इतना अच्छा सलाह दिया है गुरुजी। जो भी है सीनियर तो सीनियर ही होता है, कहकर उनको प्रणाम किया। अगले दिन थम्पी प्लम्बर के भेष में थालपड़े के घर गया। सर, आपके बाथरूम में नल काम नहीं कर रहा है कहकर मुझे फोन आया है, अंदर जाके चेक करता हूँ। ऐसा है क्या? लेकिन कंप्लेंट कौन दिया है? मेरी बीवी ने दिया होगा, लेकिन वो बाहर गई। ठीक है, तुम जाकर देखो। और थालपड़े अपने काम करने लगा। तब थम्पी लैब में घुसकर हर जगह ढूंढा। आखिर में उसको वो लेजर चश्मा दिखाई दिया। उनको लेकर जेब में रख दिया। प्रॉब्लम सॉल्व सर, मैं जाता हूं, कहकर उधर से चला गया। उस रात को थम्पी एक घर में गया। उस घर के ताले के सामने खड़े होकर उस चश्मे में एक बटन दबाया। तब उस चश्मे में से लेजर रेस निकले और बस वो ताला कट गया। तब थम्पी आसानी से घर के अंदर जाकर पैसे चुरा लिया। उस गांव में एक पुराना मंदिर रहता था। उसके अंडरग्राउंड कमरे में निधि रहता था और उस कमरे को एक बड़ा सा ताला भी लगा हुआ था। वो बात उस मंदिर का पुजारी के अलावा और किसी को भी पता नहीं था। एक दिन थम्पी उस पुजारी के घर में घुसा। अलमारा खोला, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे। थम्पी निराश हो गया था। उधर पुराने ताल पत्र के ग्रंथ थे और थम्पी उनको खोलकर देखा। उसमें मंदिर के नीचे रखा हुआ निधि के बारे में लिखा हुआ था। तब थम्पी आनंद नहीं सह पाया। अगले दिन थम्पी उस मंदिर के अंडरग्राउंड में गया। उस कमरे के पास गया और उस ताले के पास जाकर उनका लेजर चश्मा लगाया। बटन दबाते ही उसमें से लेजर रेस निकले। बस वो ताला यूं ही कट गया। थम्पी दरवाजा खोलकर अंदर गया। उधर बहुत सारा निधि था। उनका आंख चमक गए। इतने में उस कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। थम्पी हैरान हो गया। इतने में एक आवाज सुनाई दिया। अरे ओ दरिंदर कहीं के, भगवान का धन को ही चुराना चाहते हो? अब तुम मरने तक इसी कमरे में सड़ो, बाहर नहीं जा सकते हो। केवल ताला खोलने से ये सब संपत्ति तुम्हारा हो जाएगा, सोचे हो क्या? अब से तुम इस सोना को खाकर जियो, कहकर सुनाई दिया। वो सुनकर थम्पी घस खाकर गिर गया। उस दिन से थम्पी बाहर नहीं निकला और वो निधि के बारे में और किसी को भी पता नहीं चला।